आज पता है भरत जी ने मन में विचार किया, बोले मेरे पिता कितने धर्मात्मा है, भगवान का भजन करते और मैं कैसा हूँ कि आज इस विषय भोग में महाराज ग्रस्त में पड़ा। आज भरत जी ने महाराज अपने सुमित नाम के पुत्र को राजगद्दी पे अभिषिक्त कराया और महाराज वन में चले गए और दामोदर कुंड पे चले गए जो महाराज नेपाल में पड़ता है। और वहां पर महाराज सालेग्राम जी स्वयं प्रकट होते हैं। आज ऐसे वहां पहुंचकर वहां भजन करने लगे। भगवान को उन्होंने नित्य लिया है कि मैं 100 माला नित्य जप करूंगा। और आज जप कर रहे थे, आज क्या दृश्य देखते हैं, गंडकी नदी में जप कर रहे थे तो आज वो क्या देखते हैं कि आज वो जप कर रहे हैं और सामने से एक हिरणी आई है जो गर्भवती है और एक इधर से महाराज कोई सिंह है और उस हिरणी उसमें पानी पी रही थी। उस हिरणी महाराज सिंह ने जोर से धड़ाम लगाई। आज महाराज गर्जना के डर से भय से आज पता है वो हिरणी है ना, वो हिरणी उस जल में कूद लगी, छलांग लगा दी। आज पता है जैसे ही छलांग लगाई है आज उसके भय के कारण उसकी प्रसव पीड़ा बीच में ही हो गई और वो मर गई, उसका प्राण निकल गया। आज पता है वो हिरण का जो हिरणी तो मर गई, वो हिरण का बच्चा वो पानी में बह रहा था। आज उस दृश्य को भरत जी ने देखा। आज सज्जनों भरत जी के मन में दया आ गई। राम राम, ये मेरे संत के होते हुए ये कैसे बह के जाएगा, इससे पार लगाना मेरा कर्म है। आज पता है भरत जी ने उस बच्चे को लेके आए अपनी कुटिया पे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, आग जलाई, उसको तपाया, उसका पालन पोषण करने लगे। अब तो महाराज धीरे 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 ऐसा हुआ कि जो प्रेम था ना वो ममता में बदल गया। लेकिन शास्त्र ऐसा कहते हैं महाराज प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो, क्योंकि जिससे जितनी ज्यादा ममता हम करते हैं ना वही हमको रुलाता है। जिससे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, क्योंकि अगर हम आपसे ज्यादा प्रेम करेंगे तो हम आपको टोकेंगे क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप कहीं फंस जाओगे। लेकिन उस समय तुम्हारी बुद्धि इतनी विकृत हो जाती है कि तुम किसी अपने आप में समझ नहीं पाते हो कि कौन मेरा है कौन पराया है। और जब वो दूसरा गलत रास्ते पे जाता है तो अपने आप को दुख होता है। कहने के बाद ममता जिसे आप करोगे वो आपको रुलाएगा, चाहे मैं हूं या आप हो। आज ऐसे ही भरत जी महाराज है ना, उस हिरण के बच्चे महाराज उनका नेम था कि उसको लाते पालते, थोड़ा बड़ा होता है छोड़ देते, फिर भजन करते, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको ले आए और ऐसी आसक्ति हो गई, भरा ऐसा प्रेम हो गया कि दिन में महाराज 24 घंटे उस हिरण के बच्चे की सेवा में लगी रहती है। उस बच्चे में ऐसे लगे महाराज अंतिम समय आया। और ऐसा कहते हैं महाराज कि अंतिम समय में जैसी भावना जिस इंसान की होती है उसी योनि में परमात्मा उसको जन्म देता है। आज उसी योनि में जन्म देता है। आज हिरण्य के पता है, आज हिरण्य के मरने के समय जैसे आया तो महाराज भरत जी का जब जैसे अंतिम समय आया ना, वो हिरण मारा, उनको एक ही लगन लगी थी, बोले राम राम आज मैं हिरण बन गया, आज ये हिरण का बच्चा अकेला रह गया, कैसे खाएगा कैसे रहेगा, शेर इसको खा जाएंगे। मन में कई प्रकार विचार करते करते सज्जनों अपनी पंच भौतिक शरीर को उन्होंने त्याग दिया। आज उसको त्यागने के बाद महाराज उनको पुनः हिरण की योनि मिली है। आज हिरण की योनि जैसी मिली है ना, तो हिरण की योनि के बाद उनको पूर्व जन्म की याद है। राम राम अपने आप में ऐसे पश्चाताप करते हैं, बोले राम राम भगवान ने कितनी बड़ी दिव्य कृपा की थी मेरे ऊपर कि मेरे को मानस तन दिया, लेकिन मैंने हिरण के बच्चे में फंस के मैं भी स्वयं हिरण बन गया। आज भरत जी को ये ज्ञान है, आज भरत जी का नेम है, उस हिरण का नेम है कि महाराज कभी हरी घास नहीं खाते हैं, महाराज कभी किसी हिरण को झुंडों में नहीं, हमेशा 24 घंटे भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं। और महाराज आज उनका महाराज जंगल में आग लगी, जितने हिरण थे वहां से चले गए, और जो जड़ भरत रूपी जो हिरण था वो महाराज उस जंगल से नहीं गया और उनका वही प्राणांत हो गया। और भगवान ने तीसरी बार फिर कृपा करी तो उनको फिर मानस जन्म फिर मिला।
और एक पंडित जी के यहाँ पे उनका जन्म हुआ महाराज, और वहां भी उनका नाम भरत रखा। लेकिन भरत जी का स्वभाव है महाराज कि महाराज दिनों दिन वो हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। कभी किसी काम में आज पता है उनके पिताजी ने उनको कई मंत्र पढ़ाने के सिखाए, बोले बेटा ये याद कर लो। पता है उन्होंने एक भी मंत्र याद करके नहीं पढ़ा सुनाया पिताजी को। उनके पिताजी को बड़ा क्रोध आया, बोले अरे मैं तो ये सोचता था कि ये मेरे घर में पुत्र बड़ा अच्छा बनेगा, लेकिन ये तो मेरा जड़ का जड़ ही, इससे एक गायत्री मंत्र भी कंठस्थ नहीं हुआ। महाराज बड़े भाई हैं, सब व्यापार करते हैं, लेकिन भरत जी कोई व्यापार नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं इस संकट में फट गया तो फिर मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। बोले भगवान ने दिव्य कृपा की है कि मेरे को तीसरी बार मनुष्य तन मिला है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें भगवान का भजन करो। आज महाराज छोटे भाइयों ने बड़े भाइयों ने कहा, बोले तू कुछ नहीं करता है तो ऐसा कर खेत पर चला जा और जाके वहाँ गाय भैंसों को ध्यान रख ले। लेकिन पता है भरत जी वहां गए हैं, बोले किसका खेत है, किसकी जमीन है, किसकी फसल है, पता है अपनी पीठ फेर ली है खेत की तरफ से, और महाराज गाने लगे हैं, कहने लगे हैं कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, खाओ चिड़िया भर भर पेट। अब देखो बड़े दुख की बात है कि महाराज अभी हमारी ये चश्माबाज मैया बैठी ना कुर्सी पर, जब मैया ने कथा कराई तो कथा तो जान कराई और कथा का फल इन्होंने प्राप्त किया था। लेकिन अब पता नहीं क्या है, हमसे नाराज है महाराज। तो तीसरा दिन है, लेकिन वहां महाराज कथा हम नहीं पहुंचे उससे पहले ये दिखती थी, और आज पता नहीं काय की नाराजगी है महाराज। कथा जब विराम पे आती ना, जब आती सो सो के बोले राधे राधे। राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगो चिड़िया भरी भर पेट, खाओ चिड़िया भरी भरी पेट, चुगो चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भरी भरी पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, चुगो चिड़िया भरी भरी पेट। ओ राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ चिड़िया भरी भरी पेट हो, चुगो चिड़िया भरी भरी पेट।
उमर भीतरी ओ उमर भीतरी हरि का गुण क्यों ना गावे रे उमर भीतरी हरि का गुण क्यों ना गावे रे उमर भीतरी। जय जय। बोले श्री भक्त वैश्य भगवान की जय। आज पता है जैसे भरत जी वहां पहुंचे हैं महाराज, पीठ फैली महाराज, जितनी चिड़िया आई सब फसल को खा गई। आज पता है उनके भाइयों ने धक्का मार के घर से भगा दिया। अरे बारे तू तो जड़ का जड़ है, तेरे से कुछ होता नहीं है। आज महाराज भरत जी महाराज चले गए हैं, कहाँ जाना है कोई पता नहीं है, कहाँ पहुंचना है। रास्ते में कोल भीलों ने महाराज काली की बलि देना चाहिए। माताजी स्वयं प्रकट हो गए, उनकी प्राण रक्षा की। अब क्या करें माता राम, चारों तरफ से प्रेशर पड़ रहा है। आज शुक्रवार और सब्जी ले और जानो 4 बज गए। चुमैया एक बात, 5 बजे अगर आपको आरती करके फ्री कर दी तो कोई बात थोड़ी है, 5 बजे तक तो हो ना। हाँ फिर तो कोई बात नहीं, क्योंकि महाराज इशारा हो रहा है महाराज 4 बज गए। हमारे पंडित जी फोन कर रहे हैं 4 बज गए। कोई टेंशन नहीं, कथा तुम्हें महाराज मेरे हाथ में 5 मिनट में ही समेट दूंगा। बोले राधे राधे। आज महाराज रघुरेज से राजा से सत्संग हुआ, उसको मेरे भरत जी ने ज्ञान उपदेश दिया। और अंत में महाराज पंचम स्कंद में कथा आती है नरकों की। नरकों का वर्णन है कि भाई उसने ऐसा किया, उसे उस नरक में जाना पड़ेगा, उसको ऐसे जाना पड़ेगा। महाराज 28 प्रकार के नरक है। लेकिन आजकल हमने क्या है, नरकों की कथा कहना बंद कर दिया। आप पूछोगे क्यों, बताएं तो बताएं। बोले आजकल महाराज कोई नरक में जा ही ना रहे हो तो फिर कथा के तो फायदा है। महाराज अगर किसी का चाहे महाराज कोई चाहे कितना भी पाप किया है, कुछ भी किया है महाराज, लेकिन जब उसकी जय श्री राम हो जाती है ना तो उनके बच्चे कहते हैं हमारी माता श्री का स्वर्गवास हो गया है, हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। मैं कहता हूँ चोरे भैया, क्या तेरे वहां स्पेशल सीट बुक करा रखी है का? अरे तेरी मैया सवेर से शाम तक हमारा पूरे मोहल्ला में थारा मारी करती फिरती थी। जाके घर में लड़ाई नहीं हो तो घर में लड़ाई करवा देती। कहा वो स्वर्ग में जावेगी। तो हमने सोचा भैया अब सब स्वर्ग में ही जा रहे हैं तो नरक की कथा के हुए फायदा क्या है। बोलो राधे राधे। सप्तम स्कंद महाराज अजामिल की कथा आती है। बड़े सुशील ब्राह्मण थे, लेकिन एक बार के महाराज उनको संग एक वैश्या से हो गया और महाराज उनका जीवन इतना नरक हो गया जिसकी कोई सीमा नहीं रही। लेकिन अगर कोई भक्त होता है ना तो भगवान, अगर वो भक्त अगर रास्ते से भटक जाए तो भगवान एक बार प्रयास फिर करते हैं कि इस भक्त को कैसे न कैसे रास्ते पे लिया जाए। जैसे हमारा बच्चा होता है ना, किसी कारण से किसी रास्ते से भटक जाए, गलत रास्ते में चला जाए, तो माँ बाप फिर भी सोचते हैं भाई कैसे भी ये बच्चा है ना हमारा अपने रास्ते पे आ जाए। आज ऐसे अजामिल महाराज अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, वैश्या का संग कर लिया है, और जो भजन करता था, नित्य संध्या करता था, नित्य सुंदरकांड पाठ करता, मंदिर जाता था, आज पता है वही अजामिल डाकू हो गया। आज उसके कई पुत्र हो गए।
लेकिन आज भगवान ने बड़ी दिव्य कृपा की है कि उसके यहाँ पे महाराज को संतों को भेज दिया। जब संत वहां गए ना तो संतों ने अजामिल के दरवाजे पे पहुंचे हैं। अजामिल महाराज, अजामिल उस समय चोरी करने गया था, तो वहां महाराज वो गड़िका मिली है। गड़िका से कहा, बेटी हम अयोध्या से आए हैं, वृंदावन जा रहे हैं, 15-20 संत हैं, बोले आपके दरवाजे पर रुकेंगे, दाल बाटी भोग लगाएंगे, खाएंगे, लड्डू गोपाल का भोग लगाएंगे और हम भी खाएंगे और भजन कीर्तन करेंगे। आज बताओ उस गणिका ने काले बोले, महाराज मेरे पति कोई भक्त नहीं है, अरे मेरे पति तो बहुत बड़े डाकू हैं। आज पता है वो संतों ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, हम गलत जगह पे आ गए। आज जैसे वो जाने लगा, आज पता है उस गणिका ने उस संतों के चरण पकड़ लिए और हाथ जोड़ के निवेदन करने लगी है। बोले महाराज मेरी माँ कहती थी, बोले अगर मैं कभी तेरे दरवाजे पे अगर कोई संत आए, कोई ब्राह्मण आए, तो कभी उसे खाली हाथ मत भेजना। बोले महाराज मैं अपने हाथ से आपको बना के खिला नहीं सकती हूँ, लेकिन ऐसा विधान है शास्त्रों का कि सूखी सामग्री दे दो, मैं आपको सूखी सामग्री दे दूंगी, दाल दे दूंगी, आटा दे दूंगी, घी दे दूंगी, आप बढ़िया तरह से दाल बाटी चूरमा बनाओ, खूब लड्डू गोपाल को भोग लगाओ, आप आओ खूब आराम से भजन करो। महाराज ऐसा ही किया है। आज पता है जैसे प्रसाद बना है ठाकुर जी को अर्पण किया है, और जो ठाकुर जी की जो भोग की थाली थी वो जैसे उन गुरु जी के पास आई, गुरु जी के नेत्रों से आंसू आ गए। आज जैसे महाराज ऐसी आंखों से जितने चेले थे वो सब उदास हो गए। बोले गुरुदेव क्या हमसे गलती हो गई, क्या कारण है, आपके नेत्रों में आंसू क्यों है, क्या हमसे प्रसाद में कोई कमी हो गई है क्या? आज पता है गुरुजी बोले नहीं बेटा तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। बोले बेटा मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने इसका अन्न खाया है तो मेरा नियम ये बनता है कि मैं इसको कोई सदगति प्रदान करूं। भाई जिसका हम अन्न खाते हैं ना तो ये सोचते हैं ना भाई हमने इसका अन्न खाया है, कुछ ना कुछ इसका भला हो। बोले अगर मैं इसको ये कहूँ अजामिल से कि तू भगवान का भजन करना तो करने वाला नहीं है, अगर मैं इससे ये कहूँ कि तू रोजाना मंदिर जाना, शिव जी पर जल चढ़ाने वाला नहीं है क्योंकि ये रास्ते से भटक गया है, मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको रास्ते पे लाने के लिए कौन सा युक्ति अपना। आज सुबह 4 बजे थे, अजामिल महाराज चोरी करके आया। आज जैसे अपने दरबार पे संतों को देखा एकदम आग बबूला हो गया, अरे इन संतों को मेरे यहाँ किसने बुलाया है? आज गणिका आ गई। बोले नहीं महाराज ये मैंने बुलाए हैं। बोले तुमने बुलाए हैं? आज पत्रों श्रीमान जी अंदर चले गए हैं। कई बार देखते हैं ना हम लोग कि महाराज श्रीमान जी महाराज बाहर तो महाराज बड़े तेज तर्राट रहते हैं, कई लोगों को महाराज कई काम सफल कराते हैं, लेकिन घर में जब आते हैं ना तो ऐसे आते हैं जैसे महाराज जैसे बिल्ली के डर से जैसे चूहा आता है। बोले राधे राधे। आज ऐसे अजामिल है ना, आज अपनी पत्नी से इतना डरता है कि महाराज संसार उससे डरता है, लेकिन वो अपनी पत्नी से डरता है। आज अंदर आ गए। आज जैसे सवेरे संत लोग जाने लगे, संतों ने कहा, बोले भक्त अजामिल बेटा बाहर आओ, हम जा रहे हैं, और कर्तव्य ये बनता है कि महाराज अगर किसी को ब्राह्मण को अगर भोजन कराए, कोई साथ ब्राह्मण हमारे घर आए तो उसको कुछ दक्षिणा देनी चाहिए। बोले बेटा हमने आपके घर आए हैं, आपके यहाँ प्रसाद खाया है, अब हम जा रहे हैं, कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल ने कहा, बोले बाबा सबसे बड़ी आप यही दक्षिणा समझो मेरी, जो कि मैंने आपके कमंडल और आपके ये कंबल नहीं छुड़ाई है। बोले नहीं तो इनको यहीं रख जाओ, लेकिन पता है आज उन संतों ने बुरा नहीं माना। बोले बेटा हम आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई धन नहीं चाहिए। बोले बेटा हम आपसे हमारा एक कहना उस बात को मान लीजिए। बोले क्या है? बोले बेटा इस समय तुम्हारी जो पत्नी है ना ये गर्भवती है, और इसके जो पुत्र होगा उसका तुम नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, बोले आपको क्या पता है कि इसका एक पुत्र ही होगा, कहीं पुत्री हो गई तो? बोले नहीं बेटा ये संत का वचन है, इसके पुत्र ही होगा।
महाराज संत महाराज देखो चले गए, उन्होंने कितनी सुंदर युक्ति बता गए। अजामिल महाराज समय व्यतीत हुआ, उसके पुत्र हुआ और उसका नाम नारायण रख दिया। और जो छोटा पुत्र होता है ना, उसके ऊपर थोड़ा वात्सल्य भाव ज्यादा ही रहता है। आए नारायण है, अजामिल का बड़ा वात्सल्य भाव है, हमेशा नारायण नारायण साथ चलता है, साथ खेलता है, बड़ा प्रेम है दोनों में। आज अंतिम समय आया और महाराज यमराज के दूत जैसे पकड़ने आए और महाराज यमदूतों को देखकर और महाराज वो अजामिल चिल्लाने लगा और उससे कोई नहीं दिखाई दिया। सामने नारायण खिलाता, बोले बेटा नारायण 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 मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बताओ। आज महाराज जैसे ही नारायण कहा है, भगवान के पार्षद ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने देखा, बोले राम राम, ये यमराज के दूत हैं और हमारे प्रभु का कोई नाम उच्चारण कर रहा है, नरक में लेके जा रहे हैं। महाराज भगवान के पार्षद आए और पता है उन्हें यमराज के दूतों को डांट कर बोले अरे अरे दुष्ट, तुम क्या कर रहे हो, ये हमारे भगवान का भक्त है, आप इसको यमपुरी यानी नरक में नहीं ले जा सकते। बोले महाराज इसने बहुत बड़े पाप किए हैं, बहुत चोरी की है, बहुत जीवों का नष्ट किया है, बहुत आत्माओं को कष्ट किया है इसने। बोले इसको नरक में, बोले आप इसे नरक में नहीं जाने दो, अब ये नरक में नहीं जाएगा, इसने अंतिम समय पे मेरे भगवान का, मेरे प्रभु का नाम स्मरण किया है। ये चीज अजामिल ने अपने कानों से सुना, महाराज नेत्रों से ये दृश्य देखा। आज अजामिल के मन में ये भाव आया, राम राम, मैं कैसा दुष्ट हूँ जो कि मैंने एक पुत्र का नाम याद किया है, तो आज भगवान के पार्षद ने मुझे नरक में जाने से बचा लिया है। अगर मैं शुद्ध आत्मा से, सच्चे मन से अगर भगवान को याद करता तो क्या मेरी गति नहीं खूब निवारी रे, हो गिरधारी रे, हरि जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, गिरधारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठा है जग सारा। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठा है जग सारा। झूठा सांस का आना जाना, झूठी है ये माया। प्रभु साचो तेरो नाम रे, प्रभु साचो तेरो नाम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, तुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम। बोलिए भक्त वैशल भगवान की जय। आज पता है अजामिल ने कहा, बोले अगर मैं भगवान का सच्चे मन से अगर याद करता, भजन करता, तो क्या मेरी मुक्ति नहीं होती। आज पता है अजामिल ने भगवान के भजन में ऐसी लगन लगा दी, भगवान सज्जनों उसकी मुक्ति हो गई। बोले श्री भक्त वैशल भगवान की जय हो। आज पता है सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी की कथा का वर्णन आता है। दिति महारानी के दो पुत्र थे, एक हिरण्याकश्यप और एक हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष मेरे वराह भगवान के द्वारा मारा गया, उसका उद्धार हो गया। आज हिरण्याकश्यप को महाराज नारायण के प्रति इतना द्वेष भाव है कि महाराज कहीं भी मिल जाए तो उसको मैं महाराज उससे युद्ध
उनकी पत्नी का नाम कयादू है और कयादू के गर्भ से महाराज प्रहलाद जी का अवतार हुआ है। आज महाराज प्रहलाद जी का जब जन्म हुआ तो हिरण्याकश्यप ने बड़ा ही खुशी मनाई है। और आज पता है खुशी मनाई तो महाराज आज अपने विचार मन कर रहे हैं, बोले ये ऐसा मेरा पुत्र दिव्य है, इसी से मैं उसे नारायण से बदला लूंगा। उसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है। आज जैसे गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा है, आज कुछ दिन बाद जैसे आए हैं हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को अंग में भर लिया है। बोले बेटा गुरुजी ने तुमको क्या शिक्षा प्रदान की है? बोले बेटा एक बार उसको विद्या को हमको सुनाओ तो सही, कौन सा मंत्र याद कराया है आपको, कौन सी कविता याद कराई है? बोले बेटा उसको सुनाओ आज। बोले भगवान, बोले पिताजी मैं तो एक ही बात जानता हूँ। बोले क्या? बोले भगवान की भक्ति के और दुनिया में सब व्यर्थ है, अगर कोई सार्थक है तो भगवान का गुणगान है, भगवान का कीर्तन है, भगवान की कथाएं। महाराज ऐसा सुना तो महाराज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को कई प्रकार से दंडित किया। महाराज अग्नि में जलाने का प्रयास किया, जल में डुबोने के प्रयास किया, काल कोठरी में बंद किया, महाराज कई प्रकार से दंडित किया। लेकिन जिसका रखवाला मेरा गोविंद है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता है। आज पता है, आज ऐसे गुरुकुल में पढ़ रहे थे, आज सब शिष्यों ने कहा, बोले चौरे भैया आप इतने निठुर क्यों हो? प्रहलाद जी से कहने लगे, बोले भैया आप इतने निठुर क्यों हो? बोले अगर आपको भजन करना है तो बुढ़ापे में कर लेना, इसी जवानी से क्या लेना देना। देखो भैया आपको जल में डुबाया जाता है, घुटन हमको होती है, अग्नि में आपको जलाया जाता है भैया, तपन हमको होती है। बोले भैया इतने निठुर क्यों हो? आज प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले भैया जो इंसान जवानी में मगर भजन नहीं कर सकता है, वो बुढ़ापे में भजन कभी नहीं कर सकता है। आज सब सखा बोले भैया वो तो सब होता रहेगा, लेकिन एक काम करें। बोले क्या? बोले चलो आज तो मन कर रहा है खेलेंगे। आज प्रहलाद जी ने कहा, बोले भैया खेलेंगे तो सही। बोले क्या? लेकिन आज हम कहेंगे आप वो खेल खेलोगे। बोले कौन सा? बोले आज मैं महाराज किसी के हाथ में झांझ दे दिए, किसी के हाथ में मजीरा दे दिए, किसी ने ढोलक ले ली, किसी ने हारमोनियम ले लिए, और महाराज प्रहलाद जी और जो जितने सखाए उनके असुर बच्चे हैं, आज सभी लोग नाचने लगे, गाने लगे। कैसे? कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री नारायण नारायण नारायण। आज पता है, आज जैसे ही नारायण नारायण महाराज कीर्तन होने लगा तो असुर बच्चों ने गुरुजी ने सुना, बोले ये हमारे गुरुकुल से आवाज कहाँ से आ रही है नारायण की। आज महाराज जैसे गुरुजी आए और गुरुजी ने देखा और बोले औरों से बाद में बात करें, पहले प्रहलाद जी से करते हैं। और महाराज जैसे प्रहलाद जी को टच किया है, आज महाराज गुरुजी को पता नहीं रहा हम कहाँ गए, करंट लग गया और बड़ी जोर से नाचने लगे, गाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्री नारायण नारायण नारायण। आज महाराज जो भी सेवक आता कोई जैसे टच करता है उसको ऐसा करंट लगता है, वो भी गाने लगता है कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज महाराज ये ध्वनि और हिरण्याकश्यप के महल में पहुंच गई। आज उसने बाहर आके देखा तो बोले ये मेरे राज्य में नारायण का नाम उच्चारण कौन कर रहा है?
आज बाहर आया, देखा तो गुरुकुल से आवाज आ रही है। आज गुरुकुल में हिरण्यकश्यप आया और महाराज जैसे ही देखा, अरे बड़े राम राम, ये तो यहाँ गुरुजी जितने भी सैनिक हैं, असुर बच्चे और साथ में प्रहलाद सब नाच रहे हैं। आज बताएं, अगर आज हिरण्यकश्यप भी अगर प्रहलाद को टच करता है ना, तो उससे भी करंट अवश्य लगता, लेकिन पता है उसने टच नहीं किया। उसने जोर से पृथ्वी पे अपने हाथ का जोर से प्रहार किया है, और महाराज जैसे प्रहार किया एकदम आवाज हुई, और जितने भी बच्चे थे सबका ध्यान भंग हो गया। आज पता है, आज गुरुजी हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज हमें पता नहीं, अरे हम तो इसी प्रहलाद को बंद करने के लिए आए थे, लेकिन इसका ने तो ऐसा स्पर्श किया कि हमारे को तो पता ही नहीं चला क्या हो गया। बोले आपको मैं बाद में बात करूंगा, बोले पहले से प्रहलाद से बात करता हूँ। आज बोले कहाँ है तेरा भगवान, आज मैं तेरे नारायण से बात करके दे। बोले कहाँ है, आज पता है उसने हाथ जोड़ लिए हैं और कह रहे हैं गोविंद हे नारायण, अगर आज आपने हमारी लाज नहीं रखी ना, तो संसार के लोगों से आपका भरोसा टूट जाएगा। सज्जनों, आज भी प्रहलाद जी हर खम्भे में बसे हैं, लेकिन उसे निकालने वाला, आज हर खम्भे में मेरे नरसिंह भगवान बसे हैं, लेकिन उन्हें निकालने वाला प्रहलाद नहीं है। आज प्रहलाद जी ने कह दिया निडर होके, बोले पिताजी मेरे अंदर है, आपके अंदर है नारायण, और इस खम्भे में है। आज जैसे खम्भे का नाम लिया महाराज, अरे हिरण्यकश्यप ने जोर से मुक्का का प्रहार किया है, खम्भा टूट गया है, और उससे मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो गए हैं। बोले श्री नरसिंह भगवान की। आज ऐसा भगवान ने रूप धारण किया महाराज अपने भक्तों के लिए कि महाराज न तो वो शेर है, न तो वो पशु है, और न ही वो इंसान है। बड़ा भारी युद्ध हुआ दोनों का संध्या की बेलाई। आज मेरे नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप अपने जंघाओं पर लिटा लिया है, देहरी पे बैठ गए हैं, और जितने भी वरदान मांगे थे वो मेरे आज भगवान ने सब पूरे किए हैं। बोले आप मुझे मान नहीं सकते हो कि मैंने ब्रह्मा जी से तप किया है और मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं। बोले न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मिलूं। बोले भैया तुम ही बताओ कब दिन है कि रात। बोले महाराज अब तो न दिन है न रात है, इस समय तो संध्या की बेला है। बोले महाराज मैंने ये भी वर प्राप्त किया था कि न मैं ऊपर मरूं न मैं नीचे मरूं। तो भगवान ने कहा, तो बोले भैया हिरण्यकश्यप तू ही बता कि इस समय तू ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि इस समय तो तू मेरी जंघाओं पर लेटा है। बोले महाराज मैंने ये भी वरदान मांगा था कि मैं साल के 12 महीनों में नहीं मरूं। आज भगवान बोले को हिरण्यकश्यप बोलिए 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है, क्योंकि अधिक मास है ना, अब क्या आ रहा है ना अधिक मास, जेठ के महीने में है। बोलिए 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। बोले 12वां नहीं है तो 13वां है। बोले महाराज मैंने ये भी वरदान मांगा था कि न मैं पशु से मरूं और न मैं नर से मरूं। बोले भगवान बोले तो तू मुझे मेरे को मैं क्या दिखाई दे रहा हूँ। बोले महाराज तुम तो मानव भी हो और पशु भी हो। बोले महाराज मैंने ये भी वरदान मांगा था कि न मैं अस्त्र से मरूं न मैं शस्त्र से मरूं। बोले तो मैं अब तेरे को ये मेरे नाखून है तेरे को क्या दिख रहे हैं। बोले महाराज ये तो तुम्हारे नाखून है, न तो अस्त्र है न शस्त्र है। बोले महाराज मैंने एक वरदान और मांगा था। बोले क्या। बोले नारायण की सृष्टि से जो भी वस्तु बनी है उससे मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा तो अरे हम ही तो नारायण हैं। आज जैसे नारायण का नाम उन्होंने सुना है, पता है हिरण्यकश्यप भागने को दौड़ा, लेकिन मेरे भगवान ने वही जकड़ लिया है और महाराज अपने नाखूनों से उसको छाती को चूर के और उसकी आत्मा को अपने गले में धारण कर लिया है। बोले श्री भक्त वैश्वरी भगवान की जय हो। आप पता है आए हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान को बड़ा ही क्रोध आ रहा है। आज पता है प्रहलाद जी गए हैं, मेरे भगवान के चरणों में वंदन किया है, मेरे भगवान का क्रोध शांत हुआ है। लक्ष्मी जी आई हैं और लक्ष्मी जी अपने भगवान को वैकुंठ में लेके गई है। बोले श्री भक्त वैश्वरी भगवान की जय हो। अष्टम स्कंद में महाराज
गजेंद्र की कथा आती है। महाराज गजेंद्र ने ग्रह ने जल में स्नान कर रहा था, तो उस समय ग्रह ने आकर उसको पैर को पकड़ा। महाराज कई प्रकार से कई दिन उनकी पत्नी ने बच्चों ने खूब साथ दिया, लेकिन अंतिम समय वो छोड़कर चली गई। आज गजेंद्र को बड़ा ही दुख हुआ। बोले जिन पत्नी के लिए जिन बच्चों के लिए मैंने अपने हर ऐसो आराम को त्याग दिया, लेकिन आज वही मेरा अंतिम समय आया तो आज वही मेरे को छोड़ के चले गए हैं। अंतिम समय में उसने महाराज मेरे गोविंद का याद किया। पता है बिंद तो कहा ही नहीं, कोई कहा था, इतने में मेरे गोविंद ने आकर और महाराज उसका प्राण रक्षा किया और ग्रह की मुक्ति की है। बोले श्री भक्ति वैशाल भगवान की जय हो। आशी सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बोले राजन मैं प्राय आपसे कहता हूं कि कभी भी कोई भगवान के चरणों में अगर कोई वस्तु चढ़ गई हो तो कभी भी उस वस्तु को अपने चरणों में नहीं आई ये प्रयास करें। आज ऐसे हुआ महाराज कि भगवान श्रीमन नारायण के यहाँ पे बैकुंठ में नारद जी गए और वहां महाराज मेरे भगवान ने खुश होकर अपनी माला नारद जी को पहना दी और नारद जी ने इंद्र को माला दे दी और इंद्र ने बताए उस माला के महत्व को नहीं समझा और उस माला को बताए अपने ऐरावत नाम के हाथी को पहना दिया। और जब ऐरावत नाम के हाथी को पहना दी बताए, अब हाथी क्या जानता है कि माला क्या होती है। उस हाथी ने मारा उस माला को तोड़ के अपने पैरों से कुचल दिया। कारण ये बना कि महाराज देवताओं को लक्ष्मी विहीन होना पड़ा। देवताओं में राक्षसों में युद्ध हुआ, मंदराचल महाराज और महाराज जहर निकला, उसको मेरे भगवान पी गए। कई प्रकार की वस्तु निकली, देवताओं को दे दी, गौ निकली, गाय को बृहस्पति को दे दी। महाराज ऐसा करते महाराज कई प्रकार से सिद्धियां निकली। मेरे भगवान ने सबको बराबर बराबर बांट दिया है। लेकिन इसलिए आज पता है राजा बलि हैं, दैत्यों के राजा महाराज, वो राजा पृथ्वी सम्राट बन गए हैं। इंद्र इत्यादि राजाओं की उन्होंने महाराज सभी संपत्ति को छीन लिया है। आज पता है आज बड़े मन में आज माता अदिति है ना, बड़ी दुखी बैठी है। आज कश्यप जी महाराज ने बोले देवी आज दुखी आप क्यों बैठी हैं, क्या कारण है। बोले महाराज अरे आप तो पिता हैं, आपको क्या पता है। अरे जब बेटों के जीवन में जब संकट आता है ना तो जो माँ को ही पता होता है। बोले मेरे इंद्र इत्यादि राजा हैं, बेटा हैं, राजा बलि ने उनको छीन लिया है, उनके सभी समस्त वैभव को छीन लिया है। मैं तो ऐसा कोई प्रार्थना करती हूँ कि मेरे यहाँ कोई ऐसा कोई पुत्र उत्पन्न हो और आकर मेरे इंद्र इत्यादि देवताओं को, मेरे पुत्रों को राजा बलि से वो जो राज्य है वो वापस कर दे। कश्यप महाराज ने एक व्रत बताया। बोले देवी आप उस व्रत का पालन करें, उस व्रत को करें और उस व्रत का आप पालन करोगे तो आपके घर निश्चय ही एक दिव्य पुत्र उत्पन्न होगा और राजा बलि से आपके बच्चों के त्रिलोकी को लाके दे देगा। आज धीरे धीरे सज्जनों माता अदिति ने ऐसा किया और आज जैसे माता अदिति ने ये किया ना तो आज पता है उनके महल में एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। और ऐसा सुंदर पुत्र है महाराज, इतनी सुंदर झांकी है, लाल लाल गोल गोल मुखमंडल है, लाल लाल उसके गाल हैं, काली काली जिसकी जटा है, मात्र 52 अंगुल के हैं। और महाराज ये माता अदिति के घर में अवतार हो गया है। बोले श्री वामन भगवान की जय हो। आज पता है वामन भगवान का अवतार हो गया है। आज इधर महाराज राजा बलि है ना, यज्ञ पे यज्ञ करते जा रहे हैं।
और जब ब्राह्मण का बच्चा होता है ना तो उसका जनेऊ संस्कार होता है, और जब जनेऊ संस्कार होता है ना उससे जो भी भिक्षा प्राप्त होती है ना तो अपने माता पिता को अर्पण की जाती है। आज पता है ले आओ तो बोले श्री वामन भगवान की। आज पता है राजा बलि महाराज है ना, वो महाराज यज्ञ पे यज्ञ करने जा रहे हैं। आज मेरी वामन भगवान है माता अदिति के पास गए, बोले बेटा, बोले माँ आप ये दक्षिणा लो। बोले बेटा हमको ये दक्षिणा नहीं चाहिए, अगर हमको दक्षिणा ही देनी है तो हमारे को वो दक्षिणा दो कि राजा बलि से हमारे त्रिलोकी को लाकर वो दे दे। बोले यही होगा। आज पता है वामन भगवान धीरे धीरे राजा बलि के यहाँ जा रहे हैं। आज बड़ी सुंदर झांकी है। अब क्या करें, हम तो बीच में लटका दिए उन्होंने।